मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मत सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर जी महाराज की। तीन भुवन में सारे बीती रागी विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोगी समार के। बड़ी अच्छी बात। यदि हम कहीं घाटे में जा रहे हों और कोई हमें बता दे कि तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें ऐसा व्यापार बताएंगे कि तुम्हें दोबारा घाटा नहीं होगा, तो क्या करोगे? उसके पास जाओगे, उसकी बात सुनोगे। लेकिन यहाँ तो वो बात है कि हमारे प्रैक्टिकल की बात कही है कि हमने, किसी और ने नहीं, हमने ही कहाँ कहाँ जाकर कितने दुख भुगते हैं। जैसे आपसे पूछें आपने बचपन में क्या दुख भुगते हैं, तो आप क्या बताओगे? कभी भूखे रहते थे, कभी दर्द अपना बता नहीं पाते थे, कभी माँ चली जाती थी, ये 2-4 दुख बता पाओगे। लेकिन सच बताना कितने दुख सहे हमने। कई बार हम सन्मूर्छन जैसी पर्यायों में, जहाँ की योग वातावरण मिलने से तुरंत जन्म हो जाता है। आपने देखा मच्छर और ये मेंढक, अभी देखिए बरसात में मिट्टी की जगह में कितने लट केंचुए, इन दिनों कितनी उत्पत्ति हो रही, कितने सूक्ष्म जीव। तो सोचिए, हम एक पर्याय के दुख भी पूरे नहीं बता सकते हैं, और इस मनुष्य पर्याय के भी दुख हम पूरे नहीं बता सकते हैं। कई बार तो हम अंतर मुहूर्त 48 मिनट के लिए आए, कभी 2-5 दिन के लिए आए, तो हमारे जन्मों में वो भी 48 भव में गिनती है। ध्यान रखना, वो भी 48 भवों में गिनती है। इसलिए लोग कहते हैं 48 भव है, क्या पता कौन सा भव हो। अरे क्या पता आखिरी भव हो, और भव ना भी हो तो तुमने भव बढ़ाने के अलावा काम किया क्या किया? कभी विचार करके देखना, काम क्या किए? वही चिंता, वही लड़ाई, वही झगड़ा, कसाई, क्रोध, अहंकार, छल, कपट, ईर्षा, इसके अलावा आदमी क्या करता है? क्योंकि दूसरों को धोखा नहीं देते हैं, खुद धोखा खाकर चले जाते हैं। गांठ में जो पूंजी आए थे वो भी खोकर चले जाते हैं। अर्धमृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखें आपनो। जब पूरा मर जाता है आदमी तो कितने लोग उठा के ले जाते हैं? 4 लोग। अब 4 भी नहीं ले जाते हैं, अब तो ज़्यादा गाड़ियों का शौक है, इसलिए आखिरी टाइम में तुम्हें कोई कंधा भी नहीं देगा। और इतना ही नहीं है, बुढ़ापे में भी क्या क्या दुख हैं। जहाँ हुकूमत थी वहाँ कोई पूछने को तैयार नहीं है। बचपन से दुखों का हिसाब लगाओगे तो कितने दुख हमने और आपने भोगे हैं। बचपन में आपको कल बताया था कि चाहे भूख लगे, चाहे माँ चाहिए, चाहे खाना चाहिए, चाहे पानी चाहिए, रोने के अलावा हम पर कोई रास्ता नहीं था। और रोने के बाद भी तो पूर्ति नहीं होती थी। ध्यान रखना, लोग कहते हैं हम बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। आप कितना भी प्यार करो उसकी वेदना को दूर नहीं कर सकते। और आप लोग कैसे गद्दार हो, बच्चे को शुरू से ईर्षा अहंकार सिखाते हो। कहते हो आगे निकल जाना, अपने क्लास में सबसे आगे निकलना। कभी सोचा यदि 30 में आगे निकले बच्चे, 30 और बाप का बच्चा आगे निकले तो खुशी होती है। 300 में आगे निकले तो और खुशी होती है। 3000 में निकले तो और खुशी होती है। और 3 लाख में आगे निकले तो तुम्हारे पैर भी जमीन पर नहीं पड़ते। और सच बताना, पूरे विश्व में तुम्हारा बच्चा नंबर 1 पे आए तो फिर क्या कहना। लेकिन कभी सोचा नंबर 1 पर भी आओ, 6 खंड की विभूति भी पा जाओ, लेकिन यदि भोगों में मरोगे तो कहाँ जाओगे? नरक में। ध्यान रखना, दुख से सुख तो अच्छा लगता है, लेकिन सुख के बाद दुख बड़ा भारी पड़ता है।
और हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सुख सुविधाएं जुटा ली। आपको पता है यदि शुगर की बीमारी हो तो क्या होता है, मन करता है मीठा खाएं, घर के लोग झिड़कियां देते हैं, डॉक्टर झिड़की देता है कि तुम मना करा था क्यों खाया मीठा, बच्चे मना करते हैं, पत्नी मना करती है, और तुम्हारा मन क्या करता है, छुप के भी थोड़ा सा तो खा ही ले। जिस परिवार में तुम्हारी इतनी हुकूमत चलती थी कि बच्चे तुमसे पैसा मांगते थे, उसी परिवार में यदि तुम मंदिर में 1000, 2000, 1 आध लाख किसी दिन दान कर जाओ तो बच्चे क्या कहते हैं, पूछ भी लिया करो, जो मर्जी आता सो ही करते हो। होता है कि नहीं, कभी कभी सोच कर देखना। और इतना ही नहीं, बच्चे कहें, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि के बाद होती है समाधि। आदि का मतलब शारीरिक व्याधि है, आदि का मतलब है शारीरिक तकलीफ, और व्याधि का मतलब मानसिक तकलीफ, और उपाधि का मतलब समझ गए, जो दूसरों के द्वारा आती है। हमें क्या है, पैसा। पैसा किस लिए कमाना चाहिए, मैं मना नहीं करती हूँ कि पैसा मत कमाना, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी कम से कम घंटा आधा घंटा बैठकर ये विचार किया करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे सुख न मिले वह मुक्ति रानी। तुझे कैसे सुख नहीं मिलेगा उस मुक्त रानी का। लेकिन सच बताना, आखिरी टाइम में भी क्या कहते हो, उस बच्चे का मुंह दिखा दो, उस बेटी को फोन लगा दो, उन्हें बुला दो, तुम इतना इतना बांट लेना, हम तुम्हें सबको इतना इतना छोड़ के जा रहे। अरे तुम अपने लिए क्या जोड़ के जा रहे हो, कभी विचार करके देखना। हम हो सकता है मलिक्ष देशों में जन्म हुआ हो तो हमारा तो क्या करते, मलिक्षों में, यहाँ पर भी आप सोचिए किसी ऐसे पर्यावरण में जन्म हुआ होता, आप समझ गए, जहाँ की अहिंसा धर्म का रंच मात्र भी नहीं है। समझदारों के लिए इशारा काफी है कि ऐसी पर्याओं में जहाँ की हर अभक्ष पदार्थ खाए जाते हैं, जहाँ समझ गए पेड़ पौधों पर और गायों को पूछकर काम चलाया जाता है, तो हमें अपनी अनुभूति होती क्या कि हमने कितनी अनमोल पर्याय पाई है। लोग कहते हैं कल्प वृक्ष और कामधेनु, हमने कहा कल्प वृक्ष यदि मानते हो तो वो तो एक इंद्रिय है, वनस्पति काय है, और यदि आप कहते हो कामधेनु तो महात्रियंच पर्याय अच्छी पर्याय नहीं है। आपको पता त्रियंच पर्याय कुटिल भावों का परिणाम है। तो कहते हैं हमने कितनी ऐसी ऐसी जगह जन्म पाया। यहाँ भी आप लोग ये मत सोचना हमने तो अच्छे क्षेत्र में, अरे क्षेत्र क्या करेगा, उसी क्षेत्र में नारकी चला जाए और उसी क्षेत्र में असुर कुमार लड़ाने चले जाएं, या कोई ऊपर का देव संबोधन को चला जाए, तो क्षेत्र तो वही है। क्षेत्र दुखी नहीं करता है, परिणाम तुम्हारे दुखी करते हैं। आपको पता है, आप लोग हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हो, देखने जाते तो हॉस्पिटल के दुख आपको होते हैं क्या, दुख तो उसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए पैसा कितना भी जोड़ जाना, वो पैसे से यदि तुमने अपने सद कामों में नहीं लगाया। दो ही काम कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना। अपने अपने प्रमाण पत्र तैयार कर लेना। यदि जीवन में तुम्हें आहार देने का भाव नहीं आए, सोच लेना नरक का टिकट तो भूख हो गया, कोई नहीं टाल सकता है। राजा श्रेणिक का आपको पता है, कई बार योग मिले लेकिन राजा श्रेणिक ने आहार नहीं दे पाए। तो आप सब ये ध्यान रखना कि कभी मनुष्य भी पर्याय में आए, कर्म जोगिते नरगति लगे, लेकिन क्या किया, बालपने में ज्ञान न। कौन सा ज्ञान देती हूँ आप लोग बचपन से, ये अपने नोट्स मत बताना, अपना टिफिन खान पूरा कर लेना। बोलते हो ना बच्चों से, तूने खाया कि नहीं, वो कह दे कि नहीं हमने तो थोड़ा सा खाया, किसी को दे दिया, तो क्या बोलती हो,
पागल है, तेरे लिए इतनी अच्छी बना के चीज दी थी, तूने किसी को क्यों दी? कहती हो कि नहीं? तुम यही परोपकार की भावना सिखा रही हो, यही वात्सल्य भाव सिखा रही हो क्या? तीर्थंकर बनने में जो मुख्य कारण है यही सिखा रहे हो आप लोग। लेकिन कभी बच्चे से पूछते हो होमवर्क किया कि नहीं, तुझे चोट तो नहीं लगी, तू भीग तो नहीं गया, तूने खाना खाया कि नहीं, सब कुछ पूछते हो। लेकिन कभी ये पूछते हो बेटा क्लास में कोई भूखा तो नहीं था? नहीं तो उसको देकर भी खा लेना, कल से मैं 2 पराठे 2 मट्ठी ज़्यादा रख दूंगी। ये परोपकार सिखाओ, क्योंकि परोपकार वात्सल्य उपगुणन सिखाओ। कभी कोई कहते मम्मी चाची आपके बारे में ऐसा कह रही थी, बोले बेटा आपकी बार से ध्यान से सुनियो क्या कह रही थी। कभी कभी कहते हैं कि नहीं? क्योंकि कहते हैं प्यार से सिखाओ बच्चों को। तुम अपना गुस्सा बच्चों पे मत निकाला करो। जब तुम क्रोधित होती तो बच्चे को खामखा में पीट देती, बच्चा समझ ही नहीं पाता। ये रोज तो ठीक होती थी, आज दुर्गा माई काहे को बन गई, है ना? रोज तो देवी की तरह रहती थी, आज ये आप अचानक बरस पड़ी। आपको पता जब आप क्रोधित होती हो तो सबसे ज्यादा बर्तन बेचारों की गनीमत नहीं है। और जिस दिन लड़ाई झगड़ा हो शाम को गिफ्ट जरूर आता है घर में, है ना? आता ना। वो ये मत सोचना तुम्हें बहुत कोई प्यार करता है, ये सोचना रफा दफा का मामला है, क्या करे घर में रहना तो शांति से 2 रोटी तो खाना ही है। लेकिन हमें दूसरे जीवों के पीछे अपने आप में क्रोध मान माया लोभ के संस्कार नहीं डालना है। क्योंकि आप कौन चाहता है कि आपका बच्चा अगले जन्म में तीर्थंकर बने? 1-2 महिलाएं हाथ उठा रही, जय हो तुम्हारी। उन्हें पता है कि वो ऐसे काम ही नहीं करते कि बने, इसलिए हाँ इतने आराम से जैसे सही में देखो। तो इस बात से पता चल गया तुम चाहती हो सेठ साहूकार बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन तीर्थंकर नहीं बने। सच्चाई यही है, हर माँ चाहती है। हाँ वो कह रही इतना पुण्य कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों कभी निराश होते हो कि इतना पुण्य नहीं है? हम जो बो के जाएंगे वही मिलेगा। तो कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। एक बार एक मम्मी बच्चे को डांट रही थी, कह रही थी तूने रसगुल्ले खाए हैं? वो कह रहा था नहीं खाए। मम्मी कह रही थी झूठ बोलता है, तू नहीं खाए, पीट दूंगी। अब ज़्यादा बार कह रही थी, अब खा तो लिए थे बच्चे ने, तो वो कह रहा नहीं खाए ना। तो कह रही सच बताता नहीं तो बहुत पीटूंगी। बोला नहीं खाए। पापा आए थे, बोले क्यों डांट रही हो? बोले इसने रसगुल्ले खाए, इसके अलावा घर में था ही नहीं कोई, और इसने पूरे रसगुल्ले खा लिए और पूछ रही हूँ तो बता नहीं रहा। पापा ने प्यार से बोला बेटा तुमने रसगुल्ले खाए? बोले नहीं। बोले खाए तो बता दो। बोले नहीं खाए ना। उसके पापा बोले बेटा रसगुल्ले तो तुम्हारे लिए थे और किसी को नहीं खाने थे, लेकिन बेटा उसमें जो गुठली थी ना वो नहीं खानी थी। और कोई बात नहीं, रसगुल्ले खा लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें एक रसगुल्ले में गुठली थी बेटा, हम अलग से लाए थे कि उसको निकाल के ही खाना। बेटा बोला पापा जी जो रसगुल्ला हमने खाया उसमें गुठली नहीं थी। काणे से काना कहो तो जे है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। समझ गए? एकदम त्याग कर दो। लोग कहते क्या करें, घर में वो ऐसी है तो बोलना ही पड़ता है, सीधे बोलो तो सुनाई नहीं पड़ता है। हमने कि बहरी थोड़ी ना है टेढ़ी तो है, बहरी थोड़ी ना है। समझ गए? माने कुछ तकरार है तो टेढ़े ही तो हैं घर के लोग, नहीं सुनते हैं आराम से। लेकिन हमेशा आदत डालो प्यार से बोलने की। कई बार लोगों को आदत ही पड़ जाती है, अपने जीवन को नाला बना लेते हैं। जैसे नाला में आप बाल्टी डालो, कुछ भी डालो, पत्थर डालो तो कीचड़ उछल कर आता है, और शांत झील में बाल्टी डालो तो स्वच्छ पानी आता है। आप लोग जब मायके जाती हो तो बाल्टी जैसी जाती हो, जैसे कुएं में खाली बाल्टी धपाक से गिरती है, ऐसी तुम मायके जाने की तुरंत तैयारी कर लेती हो और खाली बाल्टी समझे ना। लेकिन जब वहाँ से आती हो तो भरी बाल्टी लाती हो, वहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आती हो। लेकिन अपने इरादे, अपनी नीयत जैसी तुम्हारी घर में बदल जाती है। शादी के पहले सारी चीज़ तुम्हारी होती है,
शादी के बाद भाभी आ जाए, यदि माँ रहे तब तक तो कोई बात नहीं, भाभी आ जाए तो सच बताना एक रुमाल भी बिना पूछे लाने का मन नहीं करता है, क्योंकि क्या पता वो कब कह देगी कि पूछ के तक नहीं ले गई, उठा के ले गई, लगता उसी का घर है। ये सब प्रैक्टिकल की बातें हैं। तो जिस प्रकार से तुम्हारा नजरिया शादी होते ही बदल जाता है, इसी प्रकार से जैन कुल में आते कि हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए कि दुनिया में रहता हूँ लेकिन पर पदार्थ मेरे नहीं है। यही सारे बच्चे मिले थे, 20-25 साल के बाद पति मिला था, 27-28 के बाद बच्चे मिले थे, और तुम्हारे जाने के लिए तैयारी करके बैठेंगे। आपको पता है बच्चे क्यों आते? माँ बाप को भेजने के लिए आते हैं कि तुम जाओ तो हमारी आगे और बुकिंग हो और हमारे बच्चों को जगह मिले। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला है, हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हम आत्म उपलब्धि करेंगे कि जो समय मिला है उसे समय सारमय बनाएंगे। काम भोग बंद में अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे। कई बात आप लोग देखिए ऐसी बेहुद्दी मजाके करते हैं लोग आपस में कि मैंने बहुत, आप समझ गए, छोटे किस्म की पति पत्नियों की भी क्या चर्चा करना। वो दाम्पत्य जीवन तो हर कोई का चलता है, जानवरों का भी चलता है, लेकिन ध्यान रखना हमें कभी बात करना है तो तुमने कौन सा स्वाध्याय किया, उसमें क्या निकला। अरे हर जीवन में प्रत्येक क्षण अपने आप को धर्ममय बनाओ। किसी के घर पर बड़ी LCD देखाओ, बढ़िया गाड़ी देखाओ, बढ़िया बंगला देखाओ, तो अपने घर पे कलाई मत मचा दो कि हमें भी चाहिए, हम ऐसे में नहीं जी सकते। एक औरत बोली कि पति से कि हम अगले महीने से मैं मायके चली जाऊंगी वरना 20,000 रुपये का मकान लो। उसने कहा मैं 50 तो मुश्किल से कमाता हूँ, 10,000 के मकान में ही रह पाता हूँ, इससे ज़्यादा में मैं रह नहीं पाऊँगा। वो बोली तो मैं मायके चली जाऊँगी। बोले क्यों? बोले मेरी सारी सहेलियाँ 20,000 के मकान में रहती हैं। पति बोला ठीक है कोशिश करूँगा 20,000 के में रहूँगा। 3-4 दिन बाद आया और कहने लगा कि आपसे अपन 20,000 के मकान में रहेंगे। तो पत्नी खुश हो गई, बोली बहुत अच्छी बात, कौन से कॉलोनी में जाएंगे? वो बोला इसी का किराया 20,000 हो गया। पत्नी बोली अब बताने में अच्छा तो लगेगा। समझ गए? उसका 20,000 नहीं हुआ था, पत्नी का दिमाग कैसे सेट किया जाए। तो हम लोगों को, आप लोग ये मत सोचना मैं पत्नियों की बुराई करती हूँ, पत्नी को बहुत पक्ष लेती हूँ कि नारियां चाहें तो नर को स्वर्ग और तीर्थंकर तक बना सकती हैं। लेकिन आज जो देखा देखी चल गई है, बहुत ईर्ष्या चल गई है। हम लोग कोई भी बुजुर्ग मरता है तो लिखते हैं, कार्ड पर लिखते हैं हमारे बाबूजी का पाप कर्म के उदय से स्वर्गवास हो गया। हमने कि तुमने टिकट बुक कराई थी क्या स्वर्गवास हो गया? अरे जरा जरा सा मोह में मरता है तो नरक और तिर्यंच चला जाता है। वो इतने 5-5 पीढ़ी का मोह, जिंदगी भर दुकान दुकान किया हो, मर के कैसे स्वर्ग चला जाएगा? लेकिन ये सच है कि घर में रहते हुए हमें प्रत्येक क्षण ये भावना भानी है कि कुछ दिन के लिए आए हैं, छोड़ कर जाना है। इसलिए अपने नाम से ज़्यादा जोड़ना नहीं है, ज़्यादा कलेश नहीं करने हैं घर में। जैसे हो, जो जीव जैसा हो, अपन खराब कर्म करके आए होंगे, पहले क्यों होंगे तो यहाँ झगड़े वाले, लड़ाकू और समझ गए कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले मिलेंगे, और शुभ का परिणाम किए होंगे तो पीत पद्म और शुक्ल लेस्या वाले जीव मिलेंगे। हम जीवों को अंत समय में मोक्ष और स्वर्ग की बात नहीं करें, ध्यान रखना। हम आखिरी टाइम स्वर्ग की बात नहीं करें, हम अभी से सोचें कि हम ऐसे परिणाम रखेंगे कि हमारे घर वाले भी स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि आपकी जब लेस्याएँ अच्छी होंगी, लेस्या किसे कहते हैं कितने लोगों को पता है? 3-4 लोगों को पता है। चलिए समय हो गया है। कसाई से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। आपकी लेस्या अच्छी होगी तो आपको कल बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि समय हो गया है। आप लोग थोड़ा सा, आप लोग तो टाइम से आए हो
क्योंकि आप लोगों को यदि सुनना हो अच्छे से तो आधा घंटे का समय आप लोगों को मिलना चाहिए। चलिए इन्हीं शुभभावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की। चलेंगे। आशा करते हैं आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। तो आपको बताना है मच्छर और मेंढक का जन्म कौन सा है? मानसिक होते हैं और तीसरा जो है वो दूसरों के द्वारा जो दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, वाह। चलेंगे, आपको बताना है पहले झगड़े किए होंगे तो कैसे जीव मिलेंगे? पहले झगड़े किए होंगे आपने तो कैसे जीव में आपको मिलेंगे? आपको पुरस्कार मिला है पहले? हाँ, तो इनको हाथ तो नीचे मिल करो। गया वो। हाँ, हाँ आपको मिला पहले, बताओ आप। अच्छा। बदनाई माता जी, पहले झगड़े किए हो तो कृष्ण नील कापोत जैसे लोग मिलेंगे। बिल्कुल सही जवाब। पहले झगड़े किए होंगे तो कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले जीव हमें मिलेंगे। आएंगे, बहुत- ताली बजाओ अच्छे से। बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत ध्यान से धन्यवाद। सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। अब बताना है, अगर नरक का टिकट बुक हो गया है, नरक का टिकट बुक हो गया है, इस बात का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है? हमारा, तुम्हारा नरक का टिकट बुक हो गया है, इसका अंदाजा किससे लगाया जा सकता है? पारस को गिफ्ट मिला है पहले? नहीं, पारस को नहीं मिला। पारस करो। बताओ। बंदा में माता जी, मुनिराज को आहार नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। अगर आपके आहार देने के भाव भी नहीं हो रहे हैं और भाव हो भी तो भी आप आहार नहीं दे पा रहे हो तो समझ लेना। जोरदार ताली बजाएं बच्चे के लिए। मैचिंग का पेंसिल बॉक्स, वाह, मैच हो रहा है। चलिए अगला आपको बताना है कि, तो एक मुक्तक बोला था, कुछ लाइन बोली थी, उसको पूरा करना है। तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता। अगली लाइन पूरी करनी है। तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता। आपको उस गुड़िया को पहले मिला है क्या? बताओ। अभी ये आ रहे हैं भैया, हमारा कान थोड़ा। फिर भी बहुत अच्छे से दे रहा हूँ माइक। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा हो। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। और पूछना है? आपको बताना है, जब किसी को अंतिम समय लेकर जाते हैं तो तुम क्या कहते हो, जबकि क्या सोचना चाहिए? आप बता रहे हैं? हाथ उठाया आपने, फिर नीचे कर लिया। नहीं, रहने वो दो। पीछे वाले पीछे भैया, बता रहा। आपने पहले बताया है क्या? हाँ, तो फिर बता। हाथ नीचे करो। कि जिसने अभी तक नहीं बताया। आपने बताया पहले? गिफ्ट नहीं मिली थी? चलो बताओ तो। चलिए बताइए। हाँ दे दो, बता दो, कोई बात। बंदाई माता जी, पहले ये कहते थे कि हमारे पाप कर्म के उदय से नहीं, हमने कहा जब अंतिम समय लेके जाते तब क्या कहते हो, पर क्या सोचना चाहिए? बैठ नहीं। जाइए। ये वाली भाभी, आपके पीछे वाली, आपके पीछे वाला, आपको पहले मिला है क्या? मिला है तो आगे वाली बताओ। हाँ, जिनको नहीं मिला, हम चाहते हैं कि एक बार उनको मिल जाए। एक एक बार सबको मिल जाए, फिर दोबारा रिपीट तो करेंगे अपन। रिपीट तो करें। बंदानी माता जी, ये इसको बुला दो, उसको बुला दो, छोटे बेटे को बुला दो, प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। और क्या सोचना चाहिए? पर जो तथ्य की बात तो आपने बताई नहीं। पीछे वाली भाभी जी को दे दो माइक। पीछे, हाँ, मिल गया, उनको दे उनको दो। मिल गया। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, सब नाती पोतों रिश्तेदारों को सबको बुलाते हैं, लेकिन अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या लेकर जाएंगे अपने साथ। सही जवाब। जोरदार ताली बजा दीजिए। ये इसको कर दो, हम क्या साथ में लेके जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न, हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? बताओ। इस प्रश्न का उत्तर तो सबको आना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? माता जी ने जो बोला था वो बताना है, अपना इससे ज्ञान नहीं पूछो। बांटना।
इससे पूछ लो, इस लेडीज लड़की, किससे? इसी से आगे बैठे, इनको भजन। आपको तो पहले मिला है ना इनाम, बैठ जाओ। जिसको नहीं मिला वो बताएंगे। आपको मिला है पीले सूट में, तो फिर नहीं। आपको नहीं मिला? ये दादी इस ये गुड़िया बता, रेड टी शर्ट। हाँ, हाँ बोलो। उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त नहीं, करने के लिए? उपलब्धियां। नहीं भाई, बैठ जाओ। उपलब्धियां तो छोड़नी है। हाँ, पीछे बता दीजिए। ये बताएगा क्या छुटका? क्या बताएगा, बता। तीर्थंकर बनने के लिए। तीर्थंकर बनने के लिए, बैठ जा। तीर्थंकर बनना है आपको, लेकिन अभी इस उत्तर का, इसका उत्तर बाद में देंगे ना, तब बनेंगे तीर्थंकर। पीछे वाले में ये आगे वाली इनको दे दो। नहीं तुम बाद में हाथ बता। उठाती हो, बाल ठीक करती हो, पता ही नहीं चलता। बदनामी माता जी, पीत पद्मलेश से आगे परिणाम होना चाहिए। नहीं, नहीं। चलो बैठ जाओ। अरविंद भैया को पहुंचाओ माइक। लेकिन इनके घर में तो चला गया अभी इनाम। रुक जाओ, पहले और को ट्राई करना है। उन वाली भाभी बहुत देर से हाथ उठा रही, इनको दो। हाँ, एक नई आई है जी भी। अरे जी, हमें यही चीज नहीं पसंद बिल्कुल। हमारा प्रश्न मंच हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होगा। हमारा मन करेगा जिससे पूछेंगे, हमारा मन करेगा एक घर में 5 गिफ्ट देंगे, हमारा मन करेगा एक व्यक्ति से रोज पूछेंगे। हमें कोई कहने वाला नहीं है समाज में, ठीक है? जय बोलो आदिनाथ भगवान की। हाँ चलो बताओ। बदनामी माता जी, हमें अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए धर्ममय बनाना चाहिए। जो माता जी के शब्द थे वो किसी ने नहीं बताए हैं, और अब हमारा मन खराब हो गया, इसलिए हम ये जो आज का प्रश्न मंच है यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस बच्चे को उठाओ जरा, इस बच्चे को दो। हाँ, क्योंकि हमने इस बच्चे का भी तो मन खराब किया। आजा बेटा, आगे आ जाओ। हाँ, इससे सुनेंगे कुछ, ये बताएगा। और फिर इसको पुरस्कार भी देंगे। जल्दी बताओ, बताओ। तुम कुछ बताने वाले थे ना, माता जी को वंदना। आज के नाम याद करके लाए हो? 5 अनुव्रतों के नाम याद करके लाए हैं? माता जी तो बंदामी। देखिए, भले उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उस समय उसने कहा था तीर्थंकर बनने के लिए। इतने छोटे बच्चे यदि ये भी कह देते हैं, भले वो सही हो या नहीं हो, तो चलिए कोई। क्या लिख रहा है? सुखवती वैद्य। सुखवती वैद्य जी, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। आज का प्रश्न था 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध लोगों के नाम बताएं। झूठ में सत्य घोष, चोरी में तापस, कुशील में कोतवाल और परिक्रम में ब्राह्मण। परिक्रम कौन ठीक बताया? क्या परिक्रम में धनश्री, झूठ में सत्य घोष और चोरी में तापस और कुशील में कोतवाल, परिक्रम में ब्राह्मण। हमने पूछा था 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध, 5 पापों में प्रसिद्ध नहीं। 5 पंच अणुव्रत, अहिंसा। कौन लिख कर, सब लोग यही लिख कर लाए हैं? नहीं लिख कर लाए, दूसरी पर्ची निकालो भाई। दुनिया में कोई दिल नहीं माँ के दिल जैसा, दुनिया में कोई दिल। तो माता जी को लगा कि इतने अच्छे से बेचारी मेहनत करके लिख के लाई हैं, तो और सुनाया भी है, तो गिफ्ट मिलना चाहिए। जल्दी से दूसरी पर्ची निकालें। विधि, विधि विधान याद नहीं है? किसका है ये? कल की होगी। ये सब आप कल, इसको अभी खाली करके रखा कर। ये सब कल की है, क्योंकि इसको खाली आज कर, कैंसिल कर दे। इसको किस अत आप्रहानिक आचार्य वंदना क्रिया पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म चारतम भाव पूजा वंदना स्तम समेतम श्री सिद्ध भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम।